2016 में हमने जो पॉलिसी लागू की थी, उस पॉलिसी के अंदर भी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को अब दूर कर दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया। जैसे एक कमी थी कि उसमें कुछ मिनिमम जनरेशन रखा हुआ था कि इतना जनरेशन करोगे तभी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। अब वो कुछ नहीं रखा, 1 यूनिट पैदा करोगे तब भी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा उसमें था कि साल में 2 बार जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो है वो आपके अकाउंट में डाला जाता था। अब हर महीने आपके बैंक में अकाउंट में जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव डाला जाएगा। दूसरा, इस स्कीम के तहत हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। पर किलोवाट 2000 रुपये दिल्ली सरकार आपको रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ कैपिटल सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार के ओवर एंड अबाउ दिल्ली सरकार की ये सब्सिडी होगी। फिर एक नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में होता है कि जितनी बिजली आप खपत करेंगे, जितनी बिजली आप डिस्कॉम से लेंगे और जितनी बिजली आप प्रोड्यूस करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 400 यूनिट बिजली कंज्यूम की और 100 यूनिट जनरेशन किया तो 300 यूनिट बिजली का आपको डिस्कॉम को खर्चा बिजली का बिल देना पड़ेगा। मान लीजिए आप जनरेट ज़्यादा करते हैं, कंज्यूम कम करते हैं, तो जो ज़्यादा जनरेट की वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा, फिर अगले महीने 12 महीने तक इस तरह से आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। और अगर आपने एट द एंड ऑफ द ईयर बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस की पूरे साल के अंदर और कम कंज्यूम की तो उसको आप डिस्कॉम के उससे आप रिफंड करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये केवल रेजिडेंशियल के नहीं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स जो हैं उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। जो लोग इसके तहत आएंगे उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 1 रुपये प्रति यूनिट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वालों को भी दी। तो रेजिडेंशियल का तो सबका 0 बिजली का बिल हो जाएगा दिल्ली में, और कॉमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का आज जितना बिजली का बिल है उसका आधा इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी सारे बेनिफिट्स हैं और 1 रुपया जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 5 साल के लिए इनको दिया जा रहा है।